दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे व मज़े में होंगे। दोस्तों यह होम्योपैथ में सोडिनम एक मेडिसिन है जो 200 नंबर 1 mg 10 mg और CM पावर में उपलब्ध रहता है। दोस्तों यह खासकर चर्म रोग जो स्किन डिजीज कहते हैं, दाद खाज खुजली दिनाव, यह ऐसा विकराल रूप ले लेता है चर्म रोग कि यह समाज में कहीं भी रहता है तो कहीं किसी का ध्यान रहता है और ये जो है रोग से जो पीड़ित है वह खुजलाते खुजलाते बेदम रहता है। बेशर्म टाइप का यह बीमारी आप कह सकते हैं। दोस्तों यदि हमारे चैनल को आप देख रहे हैं और अच्छे से अच्छे जानकारी लेना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और एक बार इस दवा के बारे में बताने से पहले एक बार आप जो है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तथा शेयर अवश्य करें। मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार, होम्योपैथिक चिकित्सक, जो अच्छे मेडिसिन के बारे में लोगों को अवगत कराते रहता है। हमारा जो चैनल है नागेंद्र कुमार 1990, यूट्यूब पर जाकर सभी वीडियो को आप बहुत सारे बीमारी के बारे में आप इसे हर एक वीडियो को देखें और जिससे कि हर समाज के तबके के लोगों को यह दवा, सारी दवाओं के बारे में जो बताया गया है इसका हर समाज के लोग फायदा बलूतक उठाएं। तो चलिए सोडिनम के बारे में विशेष तौर पर यह खासकर चर्म रोग, प्राथमिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक, मतलब यदि आरंभ में किसी को चर्म रोग हो गया है उसमें भी सोडिनम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चर्म रोग में ग्रेफाइटिस और पेट्रोलियम, ये दोनों दवा काम करती है। यदि हल्का फुल्का है तो ग्रेफाइटिस यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा विशेष तकलीफ है तो पेट्रोलियम यूज कर सकते हैं। और ग्रेफाइटिस और पेट्रोलियम से यदि सुधार ना हो दोस्तों तो वहाँ पर सोडिनम चलाना अति अनिवार्य है। यह एक ऐसी दवा है जो जिसे छर्रा कहते हैं
वहाँ पर ठरक की जगह पर जो है खूब खुजलाता है, पंछा नहीं निकलना। खासकर उस जगह पर खुजलाते खुजलाते वहाँ के स्किन जो है, चर्म बिल्कुल मोटा पड़ जाते हैं और काला काला जैसा हो जाता है। हाल मैंने जल्द वह ठीक नहीं हो पाता। ऐसी दशा में सोडियम का इस्तेमाल निस्संदेह करें। इसके साथ ही शरीर के किसी भी हिस्से में चर्म की पर जो उपसर्ग आते हैं, खुजली, दिनाव, दांत, खाज, ऐसे जगह पर वहाँ पर सोडियम दवा चला दें। और इसके साथ ही ब्लड को साफ करने के लिए और बेहतर रिजल्ट के लिए इचिनेसिया 200 नंबर का सुबह शाम अवश्य साथ में खिला दें। सोडियम मेडिसिन 200 नंबर 1 m 10 m CM पावर और छोटे बच्चों के लिए खासकर 30 नंबर ही देना अच्छा समझें, क्योंकि 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उसे 200 नंबर आप दे सकते हैं, लेकिन 6 साल से नीचे के बच्चों को 30 नंबर ही देना अति अनिवार्य समझें। तो यह खाज खुजली की पीप से यह सोडियम दवा तैयार की जाती है। दोस्तों, यह विषनाशक है, एक अच्छा एंटीबायोटिक की तरह यह कार्य करती है। जो रोगी सल्फर से ठीक नहीं होते हैं, ग्रेफाइटिस से ठीक नहीं होते हैं या पेट्रोलियम से अच्छे ढंग से फायदा न करती हो, वहाँ पर सोडियम औषधि बेटर कार्य करती है। यह सभी होम्योपैथ मेडिकल हॉल में मिल जाती है। और छोटे बच्चों को खासकर 30 नंबर की जो दवा है ग्लोबल्स में मिलाकर 4 गोली सुबह शाम अवश्य दें। एडल्ट के लिए 200 नंबर का मेडिसिन लिक्विड 4 बम सुबह शाम यह कंटिन्यू 2 से 3 माह तक चलाना जरूरी है, ताकि जड़ से यह बीमारी से निजात मिल सके। बहुत दिनों की किसी भी पुरानी बीमारी में जब चुनी हुई किसी भी दवा से यदि फायदा न हो, वहाँ पर सोडियम दांत, खाज, खुजली, दिनाव में निस्संदेह आप इसका इस्तेमाल करें। 100% दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल चर्म रोग से निजात पाना चाहते हैं तो सोडियम को याद करें और इसे चलाएं। हाँ, खान पान में कुछ चीज़ें हैं जो आपको वर्जित किया जाता है, जैसे कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, खट्टा कोई भी पदार्थ, नीम के दातुन से मुंह नहीं धोना है। इस तरह से संयम बरतना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक परहेज नहीं होगी तब तक दवा होम्योपैथ में खासकर सूट नहीं कर पाएगी। दोस्तों, एलोपैथ नहीं है
कि कुछ भी खाते रहिए, दवाई चल रहा है, इंजेक्शन पड़ रहा है, हर तरह के दवाई चल रहा है, कोई संयम ना भी करे तब भी काम चलता है। लेकिन होम्योपैथ में सबसे पहली बात है कि धैर्य और विश्वास। यदि धैर्य और विश्वास यदि रहता है तभी होम्योपैथ का दवा सेवन करें। ऐसा नहीं है कि एक आध दो खुराक खा लिए और बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा हम लोग झूठा वचन कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में मेडिसिन को चलाया जाता है दोस्तों। कम से कम जितना पुराना बीमारी है उसी आधार से यह तय किया जाता है कि 2 माह खिलाना है या 3 माह खिलाना है। और विशेष तौर पर साफ सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। साफ कपड़े पहने, एक कपड़ा उतार दिए हैं तो अच्छी तरह से सर्फ में साफ सुथरा कर दें। ये नहीं कि पानी में भिंगा देना है, गाड़ देना है, सुखा करके उसी को कपड़ा को पहन लेना है। यदि बन सके तो जो चर्म रोगी है उसका वस्त्र जो है ऐसे गर्म पानी में सरफ डालकर उसे अच्छी तरह से धो देना चाहिए। नहीं तो ऐसा रहता है कि इन्फेक्शन करता है, और जब दूसरे व्यक्ति के साथ सोता है या उठना बैठना है तो दूसरे व्यक्ति को भी होने की प्रबल संभावना दोस्तों बन जाती है। इसलिए इस बात को भी ध्यान देना अति अनिवार्य है, क्योंकि इन्फेक्शन से एक दूसरे व्यक्ति तक यह बीमारी फैलता है। अक्सर देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को घर में हो जाता है और उसका वस्त्र सभी व्यक्तियों के वस्त्र से फेंट करके रख दिया जाता है। उसका जीवाणु आपको पता नहीं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन वह रोग जो है दूसरे स्वस्थ व्यक्ति भी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए वस्त्र, शरीर साफ सुथरा बिल्कुल रूप में रखें तो बेहतर होगा। इसके साथ ही आँखों में खुजलाहट महसूस हो, खुजलाते बहुत काफ़ी फिर बाद में तकलीफ होता है। शरीर के किसी भी पार्ट में खुजलाहट है, थोड़ा फुंसी उद्भेद आता है, या योनि मार्ग में खुजलाहट हो, पेनिस में खुजलाहट हो, मलद्वार में खुजलाहट हो, वहाँ पर भी यह दवा श्रेष्ठतम कार्य करती है। इसलिए इसे कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। सोडियम 200 नंबर की दवा 4 बूंद सुबह शाम खाएं। यदि टेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सप्ताह में खाली पेट 8 दिन पर लें, और वानेम वो भी 8 दिन पर ही चलता है, और सीएम पावर जो रहेगा वो 15 दिन पर आप 2 बूंद ले सकते हैं, जिससे कि मरीज को जल्दी फायदा हो। किसी को दोस्तों जब खांसी होता है, खांसी में बलगम पीप जैसा निकलता हो, हरा पीला नमकीन स्वाद वाला पीप जैसा, खासकर बलगम निकलने के पहले
बहुत देर तक खांसता है, बहुत ज़्यादा खुजलाने के कारण नींद न आना, कोई विपत्ति आने के या चोट आंखों के डरावने के सपने देखना, नई एक्यूट बीमारी आराम होने के बाद बहुत अधिक पसीना होना और उससे सब तकलीफ़ों का घट जाना, बहुत दिनों का पुराना सुजाग जो कि आराम नहीं होना चाहता, जिसमें चुनी हुई दवा भी विफल हो जाती है। वैसे पीरियड में सोडिनम अवश्य इस्तेमाल करें। साथ ही कमर के यदि दर्द हैं, साथ में कब्ज रहता हो जिसमें सल्फर से फ़ायदा नहीं होता हो, दस्त, एकाएक पखाने की हाजत या वेग, मल में बुरी दुर्गंध आना, रात को 1 से 4 बजे के दरमियान रोग बढ़ जाता है, दस्त की मात्रा बढ़ जाती है। वैसी स्थिति में सड़े अंडे जैसी बदबूदार डकार आता है, माथे में अत्यधिक सूखी फुंसी या रस भरे बदबूदार उद्भेदों की भरमार या उसमें गोंद जैसा बदबूदार पीप या रस झरना, वहाँ पर ग्रेफाइटिस और मेजेरियम मेडिसिन देना अति अनिवार्य है, जिससे कि जल्द से जल्द फ़ायदा रोग तक रोगी को पहुंच सके। तो दोस्तों, ग्रेफाइटिस और मेजेरियम इसको साथ में एक साथ 200 नंबर का 200 नंबर का दोनों देकर सुबह शाम इसे खाएं और कंटिन्यू दोस्तों इसे कम से कम 5 से 6 दिन तक खाएं, जिसका रिजल्ट 100% अच्छा देखने को मिलेगा। यह खासकर सोडिनम के सभी लक्षण प्रायः सल्फर के समान होते हैं, किंतु इतना प्रमेय है, सोडिनम स्वयं सोडा विष है और सल्फर सोडा के सदृश दवा है। सल्फर का रोगी कतई नहाना नहीं चाहता, वह हमेशा गंदगी ही अच्छा लगता है। तो जैसा कि पूर्व में पहले बताए हैं कि साफ सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना अति अनिवार्य है। यदि ध्यान सही ढंग से न देंगे तो जल्द सुधार इसे नहीं होगा। दवा खाने से पहले अपना दवा भी खाएं, साफ सफाई पर भी ध्यान दें, तभी जाके अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बार बार दस्त यदि होता हो, हरा रंग का या पीला रंग का पतला मल आता है, बार बार दस्त जाता है और वह जिसके कारण मरीज की हालत बहुत खराब होते चल जाती है, तो ऐसी दशा में सोडिनम मेडिसिन बहुत ही अच्छी दवा है, इसे ज़रूर सेवन करें। कभी कभी दोस्तों जाड़ा के दिनों में जब सोने जाता है और गर्म वस्त्र जब ओढ़ लेता है, गर्म वस्त्र ओढ़ने के कारण खुजलाहट होता है, वहाँ पर इतना खुजलाता है ग्रसित स्थान पर कि नींद उसे आ भी रहा हो तो नींद आने की कोई सवाल ही नहीं होता। तो ऐसी दशा में सोडिनम 200 नंबर का सुबह शाम कम से कम 2 से 3 माह तक कंटिन्यू लें, जिससे कि बेहतर रिजल्ट मिल सके।
कम से कम 30 से 40 दिन तो अवश्य लेना ज़रूरी है। और बाकी यदि रोग पुराना है तो 5 से 6 माह तक भी कंटिन्यू यह दवा चलेगी। कोई प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है, या संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे दाद, खाज, खुजली, दिनाव, ठर्रा, ये सब सारे चीज़ है जिससे सल्फर से, ग्रेफाइटिस से, नेजेरियम से फ़ायदा ना हो, वहाँ पर सोडिनम और इचिनेसिया 200 नंबर का सुबह शाम कंटिन्यू 3 से 4 माह तक लें। निश्चित रूप में 100% सुधार देखने को अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट के आधार से ही हम वीडियो बनाते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आता है कि किसके बारे में वीडियो, किन किन दवा के बारे में बनाना है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।